गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं एट्थ ए का मैथ। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है 12C, चतुर्भुज तथा उनके प्रकार। 12C हमारी एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है जिसमें AB तथा DC समांतर है। एंगल A इक्वल 60 डिग्री तथा एंगल B इक्वल 60 डिग्री हो तो अन्य दो कोणों की माप बताइए। तो देखिए समलंब जो होता है हमारा, समलंब यानी जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं। तो देखिए ये बनता है हमारा इस तरह से। ठीक है, इसे कहते हैं हम समलंब त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज। ठीक, इसमें दिया है इन्होंने ABCD, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला है कि AB तथा CD समांतर हो। AB तथा CD समांतर हो तो एंगल A जो है वो है 60 डिग्री और एंगल B जो है वो भी है 60 डिग्री। तो एंगल कौन से बचे? दो कोणों का मान, यानी एंगल C और एंगल D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो समलंब होता है उसकी दो भुजाएं समान होती हैं आमने सामने की और दो असमान। तो देखिए जो हैं छोटी हैं और जो नीचे है वो उसकी दोगुनी है, दुगनी। ठीक है, तो दो सेम होंगी, दो सेम होंगी। ठीक है, तो एक का मान निकालेंगे तो दूसरी का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल एंगल C के। ठीक है, तो हम इससे एक का मान निकाल सकते हैं या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल एंगल D, और एंगल D या एंगल C इक्वल किसके है? एंगल D के। ठीक है, और एंगल A इक्वल किसके? एंगल B के। तो हम इसे एंगल A प्लस B का वैल्यू रखेंगे। A प्लस B की वैल्यू क्या है? एंगल A की है 60 डिग्री, एंगल B की है 60 डिग्री, इक्वल एंगल C कितना आएगा? 6 6 12, तो 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री आया। ये क्या है हमारा? एंगल C, और एंगल C के बराबर क्या है? एंगल D, यानी अगर एंगल C 120 डिग्री है तो एंगल D भी हमारा कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण की माप 65 डिग्री है, उसके अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज, तो देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है हमारा वो बनता है इस तरह से, जैसे कि हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें नाम दे देंगे ABCD। ठीक है, अब देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज में एक कोण की माप दी है इन्होंने 65 डिग्री। आपको पता है स्क्वायर में चारों कोणों का जो मान होता है वो बराबर होता है, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं एक होती हैं तो कोण भी सेम बनेगा। ऐसे ही हमारा कोण है, तो इसका जो एक कोण है AB, तो हम देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एंगल हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B देखिए AB किसके समांतर है? बराबर है CD के। ठीक है, AC BC के, DB के या BC के। ठीक है, अब देखिए हम इसे अगर AB की वैल्यू है तो CD की वैल्यू भी वही होगी। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री एंगल A की, प्लस एंगल B
इक्वल कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल 10 से 5 गए 5, 7 से 6 गया 115 डिग्री। एंगल वी की वैल्यू कितनी आई 115 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एंगल ए के सामने विकर्ण बनता है डी से, तो जो एंगल ए है वही हमारा एंगल डी होगा और जो हमारा एंगल बी है वही हमारा एंगल सी होगा। ठीक है, ठीक इस तरह से चतुर्भुज में निकाला जाता है। अब देखिए किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं का अनुपात 3:5 है। यदि उसका परिमाप 80 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कोई समांतर चतुर्भुज ही बनाया है, उसकी भुजा 3:5 दी है। इसी तरह से बना के अब की बार एंगल ना देके एक भुजा ये हो गई 3 और एक हो गई ये 5, तो 3x + 5x। यदि इसका परिमाप 80 हो तो उसकी सभी भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी माप बतानी है, भुजा की माप। देखिए इस तरह से फिगर बनानी है इसकी, जैसे हमने पीछे किया था अभी। तो देखिए 3x, ये हमारा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजा होती हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है चतुर्भुज। 4 भुजाओं का योग बराबर 360 डिग्री के। यहाँ इन्होंने दिया है हमको